भाई, आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर मुझसे ये सवालात पूछे और मैं इनका जवाब तहे दिल से दूंगा, क्योंकि आए दिन मैं सोशल मीडिया पर होता रहता हूँ। मेरी जो गर्जो गायत होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने किश्तवाड़ियों और किश्तवाड़ की जो तामीर और तरक्की का जो मेरे दिल के अंदर जो है, जो बड़ा एक किस्म की भड़ास समझे कि जो यहाँ के लीडर साहिबान ने यहाँ के लोगों के लिए कुछ न किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो अन्य कोई पार्टी यहाँ पर जब भी यहाँ पर अपने वो सत्ता में आई तो कोई भी काम उन्होंने यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की आवाम के लिए किया है। जैसा कि आप प्रोजेक्टों की बात कर रहे हो, यहाँ पर जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, क्या कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मतलब जो जमात का जो दबदबा यहाँ इस किश्तवाड़ में था और कांग्रेस के साथ इनका एकॉर्ड हुआ करता था। जब यहाँ पर 1980 के करीब 1980-81 में जब हमारे यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट खुला था, तो उसमें यहाँ के लोगों को जबरदस्ती लिया जा रहा था कि आओ काम करो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग उस वक्त काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी सैलरी उस वक्त 150 रुपया हुआ करती थी, लेकिन वो 150 आज 1.5 लाख रुपया बन गई है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जिस वक्त आता है वो एक एग्रीमेंट देता है हमें लिखकर कि उस एग्रीमेंट में तमाम वो सुविधाएं जो है वो प्राप्त करने की बात करते हैं। अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी हॉस्पिटल्स और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर लाने की बात करते हैं कि वो अपनी तरफ से यहाँ के लोगों को 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली देने की बात करती है। वो बाज़ाब्ता लिखा हुआ है, मेरे पास एग्रीमेंट पड़ा है, वो 1981-82 का एग्रीमेंट जो यहाँ पर उन्होंने हमें यहाँ किश्तवाड़ियों को दिया है लिखकर। तो उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर आज तक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, जो एनएचपीसी के नाम पे जो कॉरपोरेशन है, जो उनके नाम पर यहाँ पर अगर देखोगे आप हॉस्पिटल में जाओगे, यहाँ के हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी जिद है इस हॉस्पिटल में कि मैं इस हॉस्पिटल को अच्छा हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। यहाँ पर जो है अच्छे डॉक्टर लाने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरे रगों में खून है, मेरे जान में जान है, तब तक मैं इस हॉस्पिटल के लिए लड़ता रहूंगा। मैं चाहता हूं इस हॉस्पिटल में जिन चीजों की कमी है, जैसे यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, यहाँ का लड़का एक हार्ट स्पेशलिस्ट बना है। अगर वो यहाँ पर आता तो कितना अच्छा होता कि यहाँ के लोगों की वो खिदमत करता। और यहाँ के लोग अगर वहां पर जम्मू में वो 300 रुपया फीस लेता है, यहाँ पर उसको हम 500 रुपए फीस देते, क्योंकि यहाँ के लोगों को अगर सुविधाएं यहीं पे प्राप्त होती तो यहाँ के लोग भी दुआएं करते उस लीडर की। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, हमारे यहाँ किश्तवाड़ में स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें उसकी जरूरत है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जिसकी वजह से हमें आए दिन आपने देखा होगा जवान मर रहे हैं। यहाँ पर हार्ट अटैक हो रहा है उन लोगों को, हार्ट पेशेंट्स के मरीज यहाँ पर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जैसे कि आपने जल शक्ति की बात की, जल शक्ति यहाँ का जो पानी है वो खराब पानी पिलाए जा रहे हैं यहाँ के लोगों को। जैसे कि आप एचआरटी का पानी देखिए, उसमें आयरन है, उसमें बहुत सारी खराबी है उस पानी में। अगर उस पानी को लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा, उसमें जहर निकलेगा। यहाँ के लोगों की मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वजूहात जो है यहाँ के लोगों की मरने की, वो पानी है जो एचआरटी से लाया जाता है, जिसमें जंग लगा होता है, जिससे अगर हम लोहे की राड उसमें डालेंगे उसमें जंग लगेगा। और जो लोग उसको पीते हैं या जो लोग उसे खाने के लिए यूज करते हैं, उस खाने को भी बनने में पहले तो वो बनता ही नहीं। अगर कपड़े धोते हैं उस पानी में, कपड़ों की बुरी हालत हो जाती है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। लेकिन मेरी ये मोहतबाना गुजारिश हर समय ये रहती है कि यहाँ के लोगों को उजागर करने की, वो पानी मत पिया करो, वो जहर है। और आने वाले समय में ये जो जहर जो है
ये कैंसर की शक्ल यहाँ के लोगों के अंदर बन चुकी है। और हार्ट पेशेंट के मरीज यहाँ पर निकलते हैं, और हार्ट पेशेंट जो मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर बेगुनाह अमवातें होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर है ही नहीं कुछ, वो जो डॉक्टर नहीं है उस चीज का, डॉक्टर नहीं, मुर्दे पर वो बाद में इंजेक्शन करते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है 1-2 बार कि वहां पर जब हार्ट अटैक होकर उस जिसको हार्ट अटैक आता है, जो मर जाता है, उसके बाद कोशिश उसे जिंदा करने की करते हैं, उस वक्त वो इंजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर उन डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, हमारे यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत है, ईएनटी की जरूरत है, ईएनटी डॉक्टर की जरूरत है, फिजिशियन स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और अगर यहाँ के लोगों को हम फिजिशियन स्पेशलिस्ट बोलेंगे, वो वहां से अपने आप को तुरम खान समझ के बात करेंगे कि स्पेशल फिजिशियन स्पेशलिस्ट क्या होता है। तो लिहाजा हॉस्पिटलिटी यहाँ पर अच्छी नहीं मिल रही है यहाँ के लोगों को इस हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से यहाँ के लोग, और आपने देखा होगा आए दिन आप लोगों को देखा होगा कि आप भी अगर वहां जाओगे आपको भी वो वहां पर वो यूजुअल दिखाने नहीं देते हैं, आप लोगों पे भी वो उठते हैं गुंडागर्दी करने। ये चीजें जो है ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि उस प्रॉपर्टी को कैसे संभाला जाएगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ की तमाम लोगों को मैं यही आपके माध्यम से कहूंगा कि इस हॉस्पिटल की निगरानी हमें करनी है, इस हॉस्पिटल को खूबसूरत हमें बनाना है, इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने जब तक ना हम आवाज उठाएंगे तब तक यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आएंगे। मेरी पार्टी की तरफ से, और खासकर मैं जब इस पार्टी में आया हूं, मैंने इसलिए ये पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि एक तो ये नेशनल पार्टी है, दूसरी बात जो है कि इस पार्टी का बड़ा मान सम्मान है इस देश में। और मैं चाहता हूं कि ये जनता पार्टी यूनाइटेड जो है ये उभर के आएगी इंशाल्लाह ताला। आप चंद दिनों में देखेंगे कि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी जो है, नई हमारी युवा पीढ़ी है, तमाम इस जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलने वाली है। तो धीरे धीरे आप देखते जाओगे। आप थोड़ा ये तो इब्तिदा है, तो इब्तिदा इश्क है, वो कहते हैं ना, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सिर्फ आगाज है, अंजाम बाकी है। मैं यहाँ के लोगों को, अनएम्प्लॉयड यूथ की जहां तक बात करता रहता हूँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में 20,000 लोग जो है काम करते थे, जो हमारे यहाँ पर जयप्रकाश इंडस्ट्रीज कर रही थी, जो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज जीरो थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था जब वो यहाँ पर आई थी। जब यहाँ से डीएसबी यहाँ से वापस चली गई थी, मिलिटेंसी के कारण यहाँ से भाग गई थी, तो उसके बाद जो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, यहाँ के लोगों ने जिसे सपोर्ट किया था वो थी क्या कहते हैं, हमारी जो ये यहाँ पर ये कंपनी है जयप्रकाश इंडस्ट्रीज। जब जयप्रकाश जी यहाँ पर आए थे, हम भी उसके साथ चले थे, हमने भी उनको साइड दिखाने के लिए लिया था शालीमार की तरफ, मतलब हम इन लोगों के साथ चले हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने बेनिफिट उठाया कुछ नहीं है, क्योंकि हम तब भी ईमानदार थे और अब भी ईमानदार है, और उम्र भर ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, उस वक्त भी चंद लोगों ने उन लोगों को पिक करके अपने आप को वह पिक एंड चूज पॉलिसी जो है इख्तियार करने को कही, और उन लोगों ने वैसे ही चलना स्टार्ट किया। और यहाँ पर उस वक्त 20,000 लोग काम कर रहे थे, उस वक्त जयप्रकाश इंडस्ट्रीज में 20,000 लोग काम कर रहे थे। जब 350 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर 20,000 लोग जो है काम कर सकते हैं, क्या वजूहात है? आए दिन यहाँ पर 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 6 प्रोजेक्टों में यहाँ पर हमारे 3,000 से ऊपर लोग नहीं लगे हुए हैं, वो भी बाहर के लोगों के समेत मैं बात कर रहा हूं कि 3,000 से ऊपर लोग नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग साइड पे जाते भी हो। क्योंकि जैसा मेरा मानना है कि यहाँ पर जिस तरह मैं बेरोजगारी यहाँ पर देखता हूँ, हमारे 2,500 से 3,000 जो है सिर्फ इंजीनियर लड़के जो है घरों में बैठे हैं, और वो डेली बोलते हैं रहमत साहब कुछ होना चाहिए था, रहमत साहब कुछ होना चाहिए था। यहाँ के लीडरों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा
कि अगर आप लोगों को 5 साल के लिए जिस वक्त मुलाजमत की जरूरत होती है उस वक्त हमारे घरों में आके आप लोग वोट मांगते हो और उस वक्त आप लोगों को ये शर्म नहीं आती है, वोट मांगने की शर्म नहीं आती है। क्या वजूहत है यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए आप बात तक नहीं करते हो। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ की कांग्रेस, यहाँ की पीडीपी, यहाँ की अपनी पार्टी, यहाँ की मतलब कोई भी पार्टी यहाँ पर जो वो चाहती है कि वो बात करना नहीं चाहती है, वो डरती है बात करने से। किन चीजों से वो डरती है ये मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। आखिर ये यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी का इनको डर क्यों है? आप देख रहे होंगे कि इससे पहले आज की डेट में अपोजिशन है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि आप लोगों ने अगर वादे किए थे, यहाँ के मंत्री ने अगर वादा किया था कि यहाँ के 8,000 नौजवानों को मैं रोजगार दिलाऊंगा प्रोजेक्टों में, क्या वजूहत है 8,000 रोजगार नहीं लगे? ये जुमलाबाजी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी हेड से ही नीचे तक ये सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि जब तक ना ये अपने वादे पूरे करेंगे, इन लोगों को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। चाहे कोई भी लीडर हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। नए नए लीडर यहाँ पर आएंगे। मैं समझता हूं कि अब ये जो नई पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से आ रही है, जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को पता ही नहीं है किश्तवाड़ कहाँ है, उनको पता ही नहीं है श्रीनगर कहाँ है। मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए क्या लड़ेंगे, हमें किसके पास जाना है, या उनके पास तो पहले लीडर ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के पास अगर कोई शक्ल होती, मैं समझता हूं कि फिर जाके अगर वो बोलते भी हम यहाँ पर बिजली फ्री देंगे, हमारे पास अग्रीमेंट लिख कर है बिजली फ्री की, हमारे पास अग्रीमेंट लिख कर है पानी फ्री की, हमारे पास डेवलपमेंट की जो एग्रीमेंट लिखा है कि यहाँ पर जी हम एनएचपी के थ्रू और सीवीपी के थ्रू यहाँ पर जी यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर बाग बगीचे बनवाएंगे, यहाँ पर ये क्या कहते हैं वो खूबसूरत से स्कूल बनाएंगे, ये डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, आईटीआईज बनाएंगे, बाकी चीजें जहां पर आईटीआईज में यहीं के बच्चे जो जिनको सीखना था वही लोग प्रोजेक्टों में जाते। लिहाजा मैं दूसरी तरफ गया, लेकिन मैंने जो कहा था कि जो 8,000 की बात कही थी हमारे यहाँ के एमएलए जो अभी थे हमारे सुनील शर्मा जी ने, तो उन्होंने जब कहा था 8,000 लोगों को मैं जॉब दिलाऊंगा, कि आज ये भी कहते हैं कि प्रोजेक्ट लाने में सुनील शर्मा जी का अहम रोल है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से आज स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में 20,000 मेगावाट बनाने की क्षमता है, बिजली बनाने की क्षमता हमारे यहाँ पर 20,000 मेगावाट की है। कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं लाता है, ना किसी एनसी ने लाया, ना किसी कांग्रेस ने लाया, ना किसी पीडीपी ने लाया, ना किसी अन्य पार्टी ने लाया, ना बीजेपी ने लाया। ये यहाँ का आबी वसाइल खुद कहता है कि यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ये लोग बाहर से आते हैं, ये लोग देखते हैं कि इस जगह पर प्रोजेक्ट बनेंगे और इन प्रोजेक्टों के जरिए हमारे हिंदुस्तान में कितनी तामीर और तरक्की होगी। बिजली अगर दिल्ली में फ्री है, हमारे किश्तवाड़ से जब बिजली जाती है कोई कटलमेंट नहीं होती है, जब बिजली किश्तवाड़ के लिए आती है तो कटलमेंट क्यों होती है? यह भी मेरा सवाल या निशान लगता है इस गवर्नमेंट की तरफ से। अगर पिछली गवर्नमेंटें चोर थी, आज की गवर्नमेंट को कौन खाए जा रहा है? कौन कहता है कि यहाँ की बिजली को 24 घंटे ना किया जाए? और जो आज की डेट में यह कहते हैं कि यहाँ के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा, तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर्स का क्या काम है? फिर स्मार्ट मीटर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों घर घर के बाहर स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं? क्या वजूहत है? अगर इनको बिजली फ्री करनी है, आज की डेट में कर सकते हैं, चुनाव से पहले कर सकते हैं, पानी चुनाव से पहले ये यहाँ पर लोगों को दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देना चाहते हैं। लेकिन जहां पर भी मैंने देखा ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।